नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी में पाठ क्रमांक 6 है स्वस्थ तन और सुखी जीवन। इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। स्वस्थ तन मतलब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा जीवन भी सुखी रहेगा। इस पाठ को हम समझेंगे। प्रस्तुत पाठ के अंदर दादाजी बरामदे में मुड्डे पे बैठे हैं और बच्चे उन्हीं के सामने बच्चे हैं, वो मोबाइल के अंदर गेम खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद दादाजी उनको पुकारते हैं लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चे फ़ोन के अंदर गेम खेलने में व्यस्त है। तभी उनकी माँ सुषमा वहाँ पर आती है और कहती है कि अरे तुमको क्या मिल जाएगा इन खेलों से, कुछ समय अपने दादाजी के साथ बिताओ तो कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको प्राप्त होगी। फिर बच्चे दादाजी के पास जाते हैं और दादाजी के पास में जाके बैठते हैं। दादाजी उनको घूरते हैं और उन पे नाराज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे वो खेल रहे थे, उनके हाथ और पैर मिट्टी में गंदे हो रहे थे। तो दादाजी उन्हें कहते हैं कि पहले अपने हाथ मुंह धोकर आओ, फिर मैं तुमको मेरे पास आकर थोड़ी देर बैठो, मैं आपको ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। बच्चे हाथ मुंह धोकर आते हैं और फिर दादाजी के पास में आकर बैठते हैं। फिर दादाजी उन्हें कहते हैं कि हमें साफ सफाई से रहना चाहिए, ठीक है, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, गंदे कपड़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, स्नान करके बालों के अंदर तेल लगाने चाहिए, सप्ताह में एक बार अपने नाखून काटने चाहिए और हमें गंदा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद दादाजी ने उन्हें बताया कि हमें अपने घर के आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। अपने घर के आसपास में कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालना चाहिए और अपने घर के आसपास नालियाँ होती हैं, उन नालियों के अंदर कचरे को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। उस कचरे को नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि नालियों के अंदर गंदगी होगी, कचरा होगा तो मच्छर पैदा होंगे और मच्छर पैदा होंगे तो बीमारियाँ फैलेगी। तो हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। इसके बाद दादाजी ने उन्हें बताया कि हमें अपना भोजन है वो भी ताज़ा होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए, तो और ताज़ा भोजन करना चाहिए। और हमेशा बाज़ार के अंदर कोई भी वस्तुएं खाते हैं तो वो भी हमेशा ढकी हुई होनी चाहिए। खुली वाली वस्तुओं को हमको कभी नहीं खाना चाहिए। फल और सब्जियां हमेशा धोकर काम में लेनी चाहिए और हमारे जो पीने का पानी होता है वो भी साफ़ होना चाहिए। पानी को हमेशा छानकर काम में लेना चाहिए, उबाल कर लेना चाहिए, ठीक है। गंदा पानी हमें नहीं पीना चाहिए, पानी हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, नहीं तो हमें पेट दर्द जैसी शिकायतें होती हैं, बीमार भी हो सकते हैं। आगे दादाजी ने हमें ये बताया कि विद्यालय के अंदर कैल्शियम, डीवर्मिंग, आयरन जैसी गोलियां दी जाती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और हमें कमजोरी, चक्कर आना ऐसी जो शिकायत होती है वो नहीं होती है। तो दादाजी ने उन बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि हमारा तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। हम हमारे शरीर को साफ सुथरा रखेंगे तो हमेशा हमें हमारा जो मन होता है वो काम करने में आनंद आएगा, हमें आलस नहीं आएगा। हम साफ सुथरे रहेंगे तो हमको काम करने में हमारा मन लगेगा, आलस नहीं आएगा। और अगर हम गंदे रहते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते हैं तो हमारे किसी काम में मन नहीं करेगा, हमारा किसी काम में मन नहीं करेगा, हमें बार बार आलस आएगा, नींद आएगी, ठीक है। इस तरह की समस्या पैदा होती है। इसलिए हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, सप्ताह के अंदर एक बार नाखून काटने चाहिए और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन शौच वगैरह जाना चाहिए और साफ़ पानी से और हाथ वगैरह भी समय समय पर धोने चाहिए।
तो दादाजी ने इस पाठ के अंदर बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि हमें स्वस्थ रहने से हमारा जो जीवन होता है वो सुखी रहेगा। तो हमें दादाजी की बातों को मानना चाहिए। जिस प्रकार दादाजी ने अच्छी अच्छी बातें बताई थी उसे हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब इसी पाठ से संबंधित शब्दार्थ है, उस शब्दार्थ को हम समझेंगे। पहला है शाबाश। शाबाश का अर्थ होता है एक प्रशंसा सूचक शब्द। फिर स्वच्छ। स्वच्छ का अर्थ होता है साफ और पवित्र। तंदुरुस्त का अर्थ होता है स्वस्थ। तरोताजा का अर्थ होता है ताजगी भरा। कीटाणु का अर्थ होता है रोगाणु। और विटामिन का अर्थ होता है पौष्टिक तत्व। एक बार वापस इसे समझेंगे। शाबाश एक प्रशंसा सूचक शब्द। स्वच्छ। स्वच्छ यानी होता है साफ या पवित्र। और तंदुरुस्त का अर्थ होता है स्वस्थ। तरोताजा ताजगी भरा। और कीटाणु का अर्थ होता है रोगाणु। विटामिन का अर्थ होता है पौष्टिक तत्व। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर हमारे सामने हैं, हमको उन उत्तरों को चुनकर सही उत्तर भरना है। जैसे पहला है सफाई, दूसरा है अच्छा स्वास्थ्य और तीसरा है गंदगी। तो बुरी बात है गंदगी और अच्छी बात है सफाई। तो गंदगी को बुरी बात माना है और अच्छी बात सफाई को माना है। अगला है हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। एक बार पुनः वापस समझेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सफाई, अच्छा स्वास्थ्य, गंदगी। तो अ में है, पहला है बुरी बात। अब बुरी बात क्या मानी है? तो बुरी बात गंदगी को माना है और अच्छी बात सफाई को माना है। ब में है हंसो और हंसाओ और अच्छा स्वास्थ्य पाओ। खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ और अच्छा स्वास्थ्य पाओ। आगे गृह कार्य है। गृह कार्य क्रमांक 4 है, उसके अंदर 3 प्रश्न आपको मैंने दिए हैं। प्रश्न पहला है बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? तो अभी हमने पढ़ा कि बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। प्रश्न 2 है सुषमा ने उनके बीच जाकर क्या कहा? उनके बीच मतलब बच्चों के बीच। बच्चों के बीच जाकर सुषमा ने कहा कि अरे तुम्हें क्या मिल जाएगा इन खेलों से। और प्रश्न तीसरा है स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? तो हमारा जो शरीर है, जो हमारा तन है वो साफ सुथरा रहेगा तो हमारा जीवन भी सुखी रहेगा। इसलिए हमें अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। जो तीनों प्रश्न हैं आपको PDF के द्वारा गृह कार्य में दिए जाएंगे, जिसे आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।